आई नो आप सब लोग बहुत टेंशन में है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी हूँ, क्योंकि 4 सितंबर उन लोगों ने बताया था, या जैसे भी लोग इधर उधर बता रहे थे कि 4 सितंबर को ये लोग कैलेंडर जारी कर देंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा हमारा एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाला है एंड ऑल दैट। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी यही आशा लगा रखी थी कि एटलीस्ट कल तक माइंड, 4 तारीख तक कैसे भी माइंड सेट रख के पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 7 तारीख से पहले पहले जारी कर देंगे, तो चलिए ठीक है, 2-3 दिन और कर लेते हैं ट्राई। लेकिन ये लोग हमारे साथ कर बहुत ही गलत रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि एक पर्टिकुलर जब हमें शेड्यूल पता चल जाता है तो हम भी अपने हिसाब से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना मैरिड लोगों के लिए थोड़ा और डबल ही डिफ़िकल्ट होता है। सिंगल जो लोग हैं, जो ज़्यादा जिन पे कोई डिपेंड नहीं है, तो उनके लिए उतनी मुश्किलात नहीं आती। हालांकि मेंटल स्टेबिलिटी उनकी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। मन स्थिति तो हमारी ख़राब होती है, क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ हम तैयारी करते हैं, और मैरिड लोगों के साथ ही और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। और हम जैसे जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी हो सकता है जो अच्छी भूमिकाएं निभाते हों घर में, तो उनके लिए भी तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। अच्छा, आप लोगों ने ये भी बोला था कि जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ें पढ़ती जाती हूँ, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँ। तो ये देखते हैं, डेट आ जाती है अगर एग्ज़ाम की, तब तो नए सिरे से शुरू करेंगे। पर अभी 2-3 दिन जो जैसे भी है निकालने हैं पढ़ते हुए। तो अभी मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, और सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से यहाँ इंग्लिश वाले लोग तो बहुत कम होंगे। तो मैं बता देती हूँ, ड्राइडन की मैक फ्लैक्नो पोम जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। थोड़ी अच्छी वाली है ये पोम, और जब भी मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ इंग्लिश में पोइट्री के, तो वो मैं घूम घूम के पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीफर करती हूँ, और अच्छे से समझ आता है मुझे। और ज्योग्राफी आज मैंने पढ़ी थी। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ी मृदा मीन्स सोइल। इसका जो डिवाइडेशन था, एरिडोसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ये सारे कल मैंने पढ़े थे। वैसे मृदा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट उसका समझना आपको ज़रूरी है। तो यूट्यूब पे बहुत सी ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे। मैंने तो मधुसूदन सर की हुई है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। और प्रस्थान कर जाते हैं। अब आप लोग दिल्ली क्यों गए? क्योंकि नेतृत्व तो दिल्ली में था। नेतृत्व कहाँ था? दिल्ली के था। क्रांति का पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति के अंदर पूरे भारत का नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर कर रहे थे। बेचारे बहादुर जफर तो घर के अंदर कहीं कोने में सो रहे थे। इतने में दरवाजा खटखटाया। क्या पूछा गया कौन है? तो क्रांतिकारी आए। क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि क्रांतिकारी हम चाहते हैं कि पूरे भारत में क्रांति करेगा बहादुर हमारा नेतृत्व करो। हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। आप भारत का वापस नेतृत्व करो। आप मुगल बादशाह हो, मुगल सल्तनत के आप बादशाह हो। जहां बना आप उठो। जहां बनाने का एक मिनट में मैडम से पूछ के आता हूँ। वो कहे तो फिर मैं मैडम वाले रूम में जाके कहा कि सुने तो कहा बाहर को सैनिक आए, मुझे कह रहे हैं कि भारत का वापस तुम्हें नेतृत्व देना है, क्या करूं बोल। अब स्थिति तो तेरे को पता ही है। उसने कहा कि वो समझदार थी महिला। उसने कहा अभी मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। इसको थॉरोली इन डीप पढ़ना था मुझे, तो एक बार फिर से मैं ढंग से जो चीज़ें बची हुई है उनको कर रही हूँ। ये प्रेम जी सर है, संकल्प क्लासेस वाले। बाकी आपने बहुत अलग अलग टीचर से पढ़ा होगा, तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। मेरे तो जो भी धक्के आ जाता है मैं उनको उठा लेती हूँ, फिर देख लेती हूँ कि उनका अच्छा लग रहा है। अगर कंटेंट उनका अच्छा है तो मैं फिर उन्हीं से वो टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अलग अलग टीचर से अलग अलग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। ये है प्रेम जी सर, संकल्प क्लासेस वाले, बाड़मेर वाले टीचर हैं। ये आप सबको पता होगा, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके अलावा भी बहुत से टीचर्स हो सकता है आपको पता हो, जिनसे आपने पढ़ा हो। और जो ओल्ड हिस्ट्री जो है वो मैं धीरे धीरे साथ में रिवाइज कर रही हूँ। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे सास ससुर और जो पूरी फैमिली है वो लोग आए हुए थे। हम टोटल यहाँ पे 9 मेंबर थे। तो आज वो गए हुए हैं सालासर धाम, और सुबह निकल गए थे वो 11 बजे के करीब, और 11 बजे ही मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। तो बच्चे को भी वो साथ में ही लेके गए हैं, वो अपने दादा दादी के और स्पेशली बुआ की चिपका हुआ रहता है।
तो वो साथ में ही लेके गए थे और पूरे दिन आज वो उनके साथ ही है। और मेरे हिसाब से वो मेरे जो घर है, मेरा जो पीहर है वो भी वहाँ उधर पास में ही पड़ता है, तो उधर होते हुए और रात तक पहुँचेंगे। आज की जो स्टडी थी मैंने कम से कम 13 से 14 घंटे की है और नॉन स्टॉप मैंने स्टडी की है आज। पर मेरे साथ एक दिक्कत ये हुई कि सुबह मैंने टाइमर सेट किया, फिर 2, सवा 2 या 2.5 घंटे की शायद मेरी स्टडी हुई थी। फिर मैं बीच में खाना खाने के लिए उठी थी, उस टाइम मैंने उसको स्टॉप किया और जब मैं वापस बैठी तो उसको ऑन करना भूल गई। तो वरना मैं आपको रिकॉर्ड दिखाती। आज पूरे दिन पढ़ाई की। अगर मैं इस तरीके से पढ़ाई कर सकूं, और मैं क्या, आप भी अगर इस तरीके से नॉन स्टॉप पढ़ाई कर सके तो मेरे हिसाब से 1.5 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर अनलकीली ये चीज़ें हमेशा नहीं होंगी। ये रात के 11 बज रहे हैं शायद और ये लोग भी आ गए हैं। अब पूरे दिन से इसको देखा नहीं था, अब थोड़ा अच्छा सुकून फील हो रहा है। दादा दादी और सब आ गए और ये कह रहे हैं हमें नाइट में ही निकलना है वापस। तो ये थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे और तुरंत ही निकलेंगे वापस। जर्नी अच्छी रही। इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स। जो भी मेरा टारगेट था आज पूरे दिन का वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मींस एटलीस्ट अगर हमें अच्छे से तैयारी करनी है और 1.5 महीने के अंदर तैयारी करनी है तो हमें कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें होगा क्या, हम नया नया पढ़ते जाएंगे और साथ में पीछे वाला रिवाइज भी कर सकते हैं। तो कम से कम 2 ढाई घंटे एक एक सब्जेक्ट को हम देंगे, जिसमें MCQs भी सॉल्व करना है, प्लस आधे घंटे के लिए आपको पीछे जो आपने कल जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज भी करना है, और प्लस आपको दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है साथ में, नई चीज़ें इन द सेंस जो आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसको भी करना है। तो एटलीस्ट आपको 2 से ढाई घंटे एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए, और टोटल मिला के अगर हम पढ़े तो 13-14 घंटे में हमारी स्टडी पूरी होती है सेटिस्फैक्ट्री, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके बच्चे छोटे हैं और तो ये संभावनाएं हैं नहीं, ससुराल में हैं आप तो भी ये संभावनाएं हैं नहीं, तो फिर भी मैं कहूँगी ट्राई टू बी पॉजिटिव। जितना समय मिलता है, जैसा मिलता है उसमें करते जाइए। और RPSC का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये एग्ज़ाम अभी करवाए ही ना, या फिर हो सकता है कि नवंबर में करवाए, या फिर हो सकता है कि अगले साल पे भी जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर थोड़ा आगे खिसकता है तो भी आपके लिए ठीक है। 7-8 घंटे आपको मैनेज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल तो नहीं होगा। तो तैयारी कर सकते हैं, छोड़िए मत, कंटिन्यू रखिए। बस ये सोचिए 1-2 दिन मेरी आ जाएगा, डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की। तो इस तरीके से अगर आप माइंड को ढाल के रखेंगे तो उससे होगा ये कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।